खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 105वां एपिसोड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के सभागार में छात्रों एवं छात्राओं के साथ सुना। एपिसोड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुए G20 समिट के सफल आयोजन से की। वहीं पीएम ने मन की बात में 27 सितंबर के विश्व पर्यटन दिवस का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल घोड़ाखाल स्थित लाइब्रेरी का जिक्र किया। बता दें कि मन की बात में मातृशक्ति के उत्थान का भी पीएम ने जिक्र किया। वहीं कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात के ज्यादातर एपिसोड में उत्तराखंड से जुड़े पहलुओं की चर्चा कर प्रदेश के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से। उन्होंने हर अपने एपिसोड में जितने उनके एपिसोड हुए हैं, हर एपिसोड में उत्तराखंड की मातृशक्ति के द्वारा, उत्तराखंड के हमारे धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के अंदर किए जाने वाले बहुत विशिष्ट प्रकार के कार्य, उन सभी को पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में या महिला शक्ति के क्षेत्र में, मातृशक्ति के द्वारा जो भी काम किए गए उन सभी कामों को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी नेता पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं मन की बात कार्यक्रम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। बता दें कि मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार 105वीं बार देश के प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया है। साथ ही कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को साफ सुथरा रखें और जीव जंतुओं पर अपना प्यार बरसाएं। मैं भी उनकी प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संवाद मन की बात के द्वारा होता है। तो हर बार का अलग अलग अनुभव होता है। मोदी जी जहाँ समाज के ऐसे लोगों को हमारे सम्मुख पेश करते हैं, हमारे सम्मुख लाते हैं, उसका ध्यान ही नहीं देते। देहरादून के मसूरी विधानसभा के कुठाल गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम के 105वां संस्करण को सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। उन्होंने इस काम के लिए नैनीताल और उत्तराखंड वासियों को बधाई दी और स्वच्छता पखवाड़ा में देश को सहयोग करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने लोकल फॉर वोकल को भी समर्थन देने का आग्रह किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड से पीएम मोदी का विशेष लगाव है। हमारे युवाओं ने हर क्षेत्र में नाम कमाया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम लोगों को नए कार्य करने और समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जो मोदी जी की मन की बात जो हर महीने की आखिरी सप्ताह में होती है, आज 105वीं मन की बात थी, उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हर मन की बात में कुछ ऐसी नई चीज उनके माध्यम से हमारे सामने आती है जिसका कि हमें ज्ञान नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विदेश दौरे को लेकर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करेंगे जब वो विदेश दौरे से लौटकर आएंगे और तो उनसे पूछा जाएगा कि उनके द्वारा कितना निवेश उत्तराखंड के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां उनके द्वारा इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया जाएगा। अब आने दीजिए उनको, विदेश से लौटने के बाद उनका हम स्वागत करेंगे। अगर कितना निवेश होता है, क्या क्या
राज्य को सौगात मिलती है, ये जाहिर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर पीठ थपथपाई। वहीं उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी के लिए कहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो वे अपना सर मुंडवा देंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक महिला की भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए अभी तो कांग्रेस की 2 बहनों ने ही केश दान किए हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में बड़े पैमाने पर केश दान करेगी। उन्होंने कहा कि यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और महिलाएं अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो कांग्रेस पर महिला कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसको राजनीति से प्रेरित होकर बताना दुर्भाग्यपूर्ण है और खास करके इसको सनातन धर्म से के साथ जोड़ देना कि सनातन धर्म का अपमान हुआ। मैंने आज की प्रेस वार्ता में, संपूर्ण प्रेस वार्ता में उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। सनातन को उनसे हम बेहतर जानते हैं। हमारा सनातन मानवता का सनातन है, हमारा सनातन पुराणों और वेदों पर आधारित सनातन है और उनका सनातन सिर्फ राजनीतिक लालच का सनातन है। किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भले ही देहरादून में प्रदर्शन किया हो, लेकिन उनके इस प्रदर्शन पर धामी सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज प्रदेश का किसान बीजेपी सरकार के साथ है, क्योंकि किसानों की समस्याओं का निराकरण सिर्फ धामी सरकार और मोदी सरकार में संभव है। कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ प्रदर्शन में सिर्फ गिने चुने लोग ही रहते हैं। ये तो लोकतंत्र है। कितने लोग इनके वास्ते, कितने किसान उनके साथ थे? गिनतियों में, उंगलियों में आप गिनती कर सकते हैं कि किसानों को मालूम है कि उनकी मदद करेगी तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। पहले ही मदद हम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने की है। किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान इस बात को जानता बोला, भूल गया मैं बैठक इसमें वो कहा। और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें।
उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार, नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन, सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के टनकपुर में हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र नई बस्ती वार्ड नंबर 5 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर समाज सेवी अनिल चौधरी पिंकी के नेतृत्व में स्थानीय निवासी अमित कुमार ने 40 बालिकाओं के साथ केक काटकर इस मौके पर बालिकाओं के चेहरों पर मुस्कुराहट आई और उनके अंदर खुशी का माहौल देखने को मिला। समाज सेवी अनिल चौधरी पिंकी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को हमेशा याद रखना चाहिए और बालिकाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, तो इसी शुभ अवसर पर हमने जो हमारे नगर पालिका का नई बस्ती वार्ड नंबर 5 है, आज हमने यहाँ पे अमित कुमार जी के संचालन में एक कार्यक्रम रखा गया नई बस्ती में, जिसमें हमने 30-40 छोटी लड़कियों को बुला के उनके द्वारा केक काट के मिष्टान करके और इस टाइप से हमने धूमधाम से बच्चों का बनाया था कि बच्चों में खासी खुशी का माहौल था। उनको भी आज लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, हमारा भी आज सम्मान हुआ है करके, तो इसी पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया। मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिक को बीच उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस किराएदारों का सत्यापन जांच करने के लिए मकान मालिकों के दरवाजे पर पहुंच गई। वहीं पुलिस के चेकिंग में 67 किराएदारों ऐसे पकड़े गए जो कि बिना सत्यापन के चोरी छिपे रह रहे थे। पुलिस ने सत्यापन नहीं करने के आरोप में 67 मकान मालिकों के चालान काट लिए और 6,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल टिहरी जिले के एसएसपी नवनीत भुल्लर के आदेश पर पूरे जिले में चलाया जा रहा है सत्यापन।
उत्तराखंड पुलिस प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जी तोड़ मशक्कत में जुटी हुई है, तो वहीं इसकी गिरफ्त में आए युवक अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपनों के घरों में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल काशीपुर में नशे की लत को पूरा करने के लिए एक युवक ने अपने ही भाई के घर उसकी गैर मौजूदगी में लाखों रुपए की चोरी कर डाली, जिसका काशीपुर कोतवाली पुलिस में कुछ ही घंटे में खुलासा कर न केवल आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की गई, बल्कि चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। सूचना मिली थी शिवा वर्मा जो कि गन्ना मिल कॉलोनी जो राजेंद्र नगर की है कि उनके परिवार में जब वो कहीं बाहर गए थे तो सेकंड मंजिल पे इनके घर की अलमारी और अन्य चीज़ों को तोड़ करके चोरी कर ली गई है। सूचना पे तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा कार्रवाई करते हुए जब सीसीटीवी और अन्य चीज़ों को लिया गया तो उसमें एक लड़के का हुलिया आया। बाद में उसके आइडेंटिफिकेशन में अमन वर्मा उसका नाम आया, जो कि वादी जो मुकदमा है जिनके घर में चोरी हुई थी शिवा वर्मा, उन्हीं का भतीजा है। लगभग 5 लाख रुपए की स्त्री धन, इसमें मंगलसूत्र से लेके कंगन से लेके अन्य सारी चीजें और 20,000 रुपए कैश इसने मौके से चोरी करी। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में बीजेपी जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी रानीखेत कैलाश उप्रेती ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने विकास कार्यों की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के अथक प्रयास से बिल्लेख भुजान मोटर मार्ग के सुधारीकरण डामरीकरण के लिए 4 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति दी गई है। इससे बिल्लेख मुसोली, बहेड़ी, चापड़ सहित कई गांव के ग्रामीणों को सहूलियत होगी। हर जगह देखिए आप ये रोड ठीक करवा दिए हैं, स्कूलों में देखिए शौचालय हो गया और बाकी हमारे आरटीओ तारीखेत का हो गया था। उसके बाद हमारे विधायक जी आज एक मेन बात तो यह है, हर जगह जो हर गांव में पहुंचते हैं, एक छोटे से कार्यक्रम में हो तो गांव में जाते हैं। पहले हम देखा आज तक 4-5 साल हो गए हमने कोई विधायक की शक्ल अपने क्षेत्र में देखी नहीं थी। आज जब से हमारे रानीखेत के डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी बने हैं, हर हफ्ते में महीने में हर गाँव में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे बहुत बड़ी बात तो यह है जो हमें एक ऐसा विधायक मिला है, हर हमारे क्षेत्र में गांव में जो आ रहे हैं प्रतिदिन कार्य करते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम अपने विधायक जी को इसलिए भी तो धन्यवाद देंगे। और रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड पुलिस में तैनात जवान की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने बताया कि वो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में रहती है। करीब 2 महीने पहले उसके परिवार के साथ झगड़ा हुआ था। पीड़िता ने इंसाफ की गुहार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिला का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने घर पर जाकर उसके परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें पति ने भागकर अपनी जान बचाई थी। पुलिस से शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और लेकिन कोई इंसाफ अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया। पीड़िता ने कहा कि मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक और हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति की तैनाती देहरादून पुलिस लाइन में है, जबकि वो गांव में अपने बच्चों के साथ रहती है और आरोपी लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं। और मेरे पति पुलिस में है, गौरव चौधरी। हमारे साथ झगड़ा हुआ। गांव के कुछ लोग थे, हर्षवर्धन राठी, आर्यवीर राठी उनका लड़का, और नितिन राठी और सर सुधीर चौधरी, इन सब ने मारपीट की हमारे घर पे आके। और हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे, उनके साथ भी मारपीट की। उनका जो मेरे नंदोई आ रहे थे उनके साथ थे, उनका सिर फोड़ दिया। हमारा बहुत नुकसान। खबर सितारगंज से है, जहां लखीमपुर से देहरादून जा रही एक प्राइवेट यात्री बस नेशनल हाईवे 74 पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टकराने के बाद मौके पर ही पलट गई। बस के पलटने से 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर सितारगंज क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश सिंह समेत सितारगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में भर्ती कराया गया। वहीं क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है और जांच के बाद की ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। बस सर इधर से जा रही थी। किधर से? इधर से, जैसे क्या पलिया से? हाँ बोलते हैं सर। और देहरादून के लिए जा रही थी। बहुत ही स्पीड में बस थी सर, बहुत ही स्पीड में। फिर जिसने स्टीयरिंग नहीं संभाल पाई और जो है ठोक दिया। 70-75 लोग थे। क्या कंडीशन थी बस की आने में? कंडीशन थी ये बहुत तेज रफ्तार से लेके चल रहा था जी, लिमिट से ज्यादा थी गाड़ी जी। ये तो हमको पता नहीं है, पीछे बैठे जो भी करे होंगे। ये डीजे बजा रहा था, उसमें गाना बजा रहा था। लखीमपुर पुलिस से बस आ रही थी, डिवाइडर से टकरा दी और पलट गई है। इस सूचना के फौरन ही पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मैं भी मौके पर पहुंचा। घायलों को सभी को रेस्क्यू करके अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है और उनका सामान निकाल कर सुरक्षित करके अभी कोई कैजुअल्टी नहीं है, छोटी मोटी हल्की चोटें हैं। हमारे पास नया गांव साइड से बस से घायल अवस्था में पेशेंटों को लाया गया था, जिसमें टोटल 17 पेशेंट हैं। उसको कुछ फीमेल पेशेंट और कुछ मेल पेशेंट हैं, जिनमें से एक पेशेंट को अभी स्कैपुला का फ्रैक्चर होने के चक्कर से हमने आगे रेफर किया है। बाकी पेशेंटों का उपचार और एक्सरे यहीं पे किया जा रहा है। शिवाजी नगर के क्षेत्रवासी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। वहीं बापूग्राम की सड़क लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि बावजूद नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों के सुधारीकरण को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा। वहीं लोगों का कहना है कि अगर विभाग जल्द क्षतिग्रस्त सड़कों को नहीं सही किया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर और बापूग्राम क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की योजना के तहत पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य करीब 3 महीने पहले पूरा हो चुका है। बावजूद इसके पाइपलाइन बिछाने के समय खोदी गई सड़क को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। काशीपुर रेलवे स्टेशन पर एनडीआरएफ पुलिस अधिकारी और रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एक घटनाक्रम को दर्शाया गया। बता दें कि बीती रात लगभग 11 बजे मॉक ड्रिल में समर स्पेशल का एक डब्बा रेलवे ट्रैक से पलट गया, जिसमें यात्रियों के फंसे होने और उनको सुरक्षित निकाले जाने पर उनको स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराने को लेकर पूरे घटनाक्रम को दर्शाया गया। वहीं सूचना पर तत्काल रेलवे सहायता बल और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ के सेकंड इन कमांड रवि बधानी ने बताया कि इंडियन रेलवे और एनडीआरएफ मिलकर हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिससे कि इसकी स्टेट ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव से पता चलता है कि जिससे कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं को सुरक्षित तरीके से मदद की जा सके। देखिए, बेसिक मॉक ड्रिल थी, लेकिन इसको हमने एक्चुअलाइज करने की कोशिश करी और स्टेशन मास्टर के 10:44 पे हमारी स्टेट पुलिस की है, जैसे SDRF हो गई, हमारी फायर की टीम हो गई, थाने चौक की जो पुलिस हो गई, लाइन की फोर्स को तत्काल यहाँ पर मोबिलाइज किया गया। इसके अतिरिक्त जो लोकल में जितने अस्पताल हैं, थाने चौक को घुमाया जाए। क्या कार्यक्रम है? देखिए, इंडियन रेलवे और NDRF हर साल लगभग अपने सभी वल्नरेबल लोकेशन या सभी लोकेशन पे स्टेट करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का